अगर आप लोग भी जो है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की आईडी के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से जो है दिल्ली की ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी आप ले सकते हैं ताकि आप लोग जो है इसके तहत आने वाली सर्विसेज का लाभ ले सकें। इसके अंदर जो है काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज है जिसका जो है आप लाभ घर बैठे ले सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो तमाम सर्विसेज आपको दिख जाती है। फूड एंड सप्लाई से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपकी सर्विसेज हो गई, लेबर सर्विसेज हो गई, रेवेन्यू हो गई, सोशल वेलफेयर हो गई। तो इन तमाम सर्विसेज का अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे करके चलूँ, अगर जो है आप अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं खुद से घर बैठे दिल्ली का, तो जो है आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप घर पर बैठे अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका ऑलरेडी राशन कार्ड बना हुआ है उसमें से आप किसी फैमिली मेम्बर को ऐड करना चाहते हैं या कुछ फैमिली मेम्बर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो जो है ईजिली आप इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। या फिर आपको आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो जो है आप इस वेबसाइट से इजीली कर सकते हैं। या फिर आपको जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना हो, या आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो तो उन सर्टिफिकेट्स को भी आप इजीली इस वेबसाइट से आकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है किस तरीके से जो है हमें इसके लिए अप्लाई करना है उसका प्रोसेस हम समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें कि आपसे आपकी यूज़र आईडी पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा और आपको यहाँ पर वो कैप्चा डाल करके लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। ये आपको उस केस में करना है अगर आप इस वेबसाइट के एग्जिस्टिंग यूज़र है, अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो। लेकिन अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है, यहाँ पर आपको रजिस्टर का बटन दिख रहा होगा। इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र, अगर आप नए यूज़र है तो आपको सिंपली रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ देख पा रहे होंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आपको यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट चुनना होगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप चुनेंगे उस डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर नंबर डालना होगा और ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को डाल करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने जो है डॉक्यूमेंट टाइप में अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है और डॉक्यूमेंट नंबर में मैंने अपना आधार नंबर मेंशन कर दिया है और जो कैप्चा मुझे शो हो रहा है उस कैप्चा को मैंने इंटर कर लिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस टर्म्स एंड कंडीशंस वाले चेकबॉक्स पे ऊपर क्लिक करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है और सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिटीजन फॉर्म का नेक्स्ट जो है ऑप्शन आपके सामने जो है ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें कि आपको आपकी और डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर शो हो रहा होगा और यहाँ पर अब आपको जो है आपका एप्लीकेंट नेम डालना है एज पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया है यानी कि आपका आधार नंबर, तो आपको जो है आपके आधार कार्ड में जो नाम है एज इट इज़ आपको वही डालना है। उसके बाद जो है आपका यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और आपके फादर का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, आपकी मदर का नाम आपको डालना है और अगर आप जो है फीमेल है तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर आपके स्पाउस का नाम डालना है और अगर आप जो है मेल है तो उस केस में जो है आपको आपकी वाइफ का नाम यहाँ डालना है। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड का नाम डालेंगी आप, और आप मेल है तो आपकी वाइफ का नाम आप डालेंगे। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर जो है सिर्फ वही टर्म मैंडेटरी है जिसके आगे आपको एस्ट्रिक का सिंबल शो हो रहा है। जो ऐसे रेड कलर के एस्ट्रिक आपको दिख रहे हैं उन्हीं टर्म्स को जो है आपको डालना ज़रूरी है और आप जिसके आगे एस्ट्रिक नहीं है उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद 7वां ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट इसमें आपने डाला है आपका आधार कार्ड उसके हिसाब से ही आपको आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डालना होगा। और उसके बाद जब इस फॉर्म को आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, यानी कि जिस एड्रेस पर आप अभी रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 8th नंबर पे हाउस नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको आपका स्ट्रीट का नाम या कोई नंबर है तो डालना है, गली नंबर कोई है तो डालना है, या फिर गली का कोई नाम है तो आप डाल देंगे। उसके बाद आपकी सब लोकेलिटी जो पड़ती है वो आप डाल देंगे। उसके बाद जो है वेदर रेजिडिंग इन दिल्ली और अदर स्टेट, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जो है आप दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि ये वेबसाइट जो है स्पेसिफिक दिल्ली के लिए ही है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट है, तो जो है आपको दिल्ली के अगर आप निवासी है तो ही आप इसको अप्लाई करें, तो जो है आप दिल्ली सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो जो है अदर स्टेट आप चुन लेंगे। उसके बाद जो है रेसिडेंशियल लोकेलिटी आपको यहाँ से आपकी चुननी होगी। तो जैसे ही आप रेसिडेंशियल लोकेलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम लोकेलिटी ओपन होकर के आ जाएगी। तो जिस किसी भी लोकेलिटी में आप रहते हो उसको आप यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद आपको आपका यहाँ पर सब डिवीजन डालना होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट चुननी होगी, आपका स्टेट और आपकी कंट्री, एंड लास्ट में आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डालना होगा। और यहाँ पर 18th ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस
जो आपने ऊपर से फिल किया है वही है, तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो जो है आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो है अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पर ऊपर से फैच होकर के नीचे आ जाएगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो जो है आपको यहाँ पर एड्रेस डालने का ऑप्शन शो होगा। और अगर हम बात करें आगे की, तो आपको जो है यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है, आपको आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे और ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है, इस कैप्चा को इंटर करने के बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन का आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है, जिसमें कि आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्सेस कोड भेजा गया है और एक पासवर्ड भेजा गया है। तो उस एक्सेस कोड को आपको यहाँ पर डाल लेना है और जो पासवर्ड भेजा गया है उसको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद ये कैप्चा जो दिख रहा है आपको, इसको डाल करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट दिख रही होगी, जिसमें कि आपको जो है तमाम डिटेल्स आपकी शो हो रही होगी। आपको यहाँ दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर गिवन बिलो टू एक्सेस द ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है जिससे कि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को जो है एक्सेस कर सकते हैं वो यहाँ पर नीचे दी गई है। और अगर आपको जो है इसके ऊपर लॉगिन करना हो अब, तो सिंपली आप यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करके जो है अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी दिख रही होगी, पासवर्ड जो है एज सेंट ऑन योर मोबाइल, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर जो पासवर्ड भेजा गया था वही आपका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपका नाम दिख रहा होगा, जेंडर दिख रहा होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कि जिस डेट को आपने इसको रजिस्ट्रेशन किया है। और जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको आपका यहाँ पर एक बारकोड दिखेगा। आप इस एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करना चाहे तो यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए सिंपली आपको यहाँ दिख रहा होगा लॉगिन टू एक्सेस योर अकाउंट, आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपको यहाँ पर सिटीजन लॉगिन का फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था कि लॉगिन के लिए किस तरीके का फॉर्म आपको शो होता है। और हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे आए थे। तो जो है अब यहाँ पर आपको आपकी यूज़र आईडी डालनी है और आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो कैप्चा आपको शो हो रहा है, इस कैप्चा को आप डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आपकी प्रोफाइल ओपन होकर के आ जाएगी, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेलकम टू ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल। आपको यहाँ पर सिंपली आपकी प्रोफाइल शो हो रही होगी, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की तमाम डिटेल्स आपको दिख रही होगी। यहाँ पर जो है जितने भी आपने सबमिशन जो है पेंडिंग है आपके फाइनल सबमिशन होने के लिए, वो डिटेल्स आपको दिखेगी। यहाँ पर जो है अंडर ऑब्जेक्शन जो होंगे वो, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ होगा तो वो दिख जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो कि डिसीजन के लिए पेंडिंग है, तो वो आपको दिखेंगे। और जो रिजेक्ट और कैंसिल हो गए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये हो गई बात दोस्तों कि किस तरीके से जो है आप अपने दिल्ली की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये देखना हो कि भाई इसके अंडर जो फॉर्म्स आते हैं उसको आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर आपको जो है नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, या फिर जो है आपको आपके राशन कार्ड में फैमिली मेम्बर को ऐड या डिलीट करना हो, या इसके अंदर जो सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, इन तमाम सर्विसेज में किसी भी सर्विसेज के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारी सर्विसेज है इसके अंदर, जो कि आप आराम से इजीली ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है आपको किसी भी सर्विसेज के लिए जो है आपको सीखना होगी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जो है आप सिंपली यहाँ पर सर्विसेज के ऑप्शन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारा चार्ट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। इस सर्विसेज में से कोई भी सर्विस आपको अगर सीखनी हो कि भाई किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको नहीं आता है अप्लाई करना, तो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं ईजिली जो है उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक और डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिससे कि जो है आप इजीली जो है उन सर्विसेज के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सके। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आप जो है मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके के कंटेंट लेकर के आने के लिए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है डेडिकेशन देता है कि मैं आप लोगों के लिए जो है इसी तरीके के अपडेटेड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।